हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो, आपका भी किसी कंपनी या संस्था में पीएफ कटता है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकालें। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक तो आप पहले तो पूरा बने रहना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, तभी आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाओगे। क्योंकि पूरा पैसे में आपके एम्प्लॉय शेयर होता है, एम्प्लॉयर शेयर होता है और आपका पेंशन का पैसा होता है, साथ में उसके साथ इंटरेस्ट का जो पैसा होता है वह भी होता है। तो उस पैसे को आप पूरे को किस प्रकार से निकाल पाओगे, यही मैं इस वीडियो के प्रोसेस के अंदर बताऊंगा। और आपको यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, ये एक पासबुक है, इसके अंदर जो 3 पैसे आपको दिख रहे हैं, 63 का अमाउंट, 34 का अमाउंट और 65 का अमाउंट। यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर बीच वाला और एक होता है पेंशन का। इसी अमाउंट को निकालना मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो पीएफ का पूरा पैसा निकालने का प्रोसेस समझा रहा हूँ आपको। गूगल पर या किसी भी क्रोम ब्राउजर पर आपको आ जाना है। जब आप आ जाते हो वहाँ पर ईपीएफओ टाइप करके आपको आना है। किसी भी ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर कोई बैन नहीं है, ठीक है। जब आप आ जाते हो तो आपको UAN ऑप्शन जो यहाँ पर दिखता है ना, इस ही ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो जस्ट आपको यहाँ पर साइट कुछ इस प्रकार से ओपन होती है। नया वर्जन है, ये ओपन होने का नया प्रोसेस है। इसके अंदर आपको करना क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। जब आपकी साइट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी तो आपको अपने साइट को डेस्कटॉप साइट मोड में ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपका यहाँ पर जो फोल्डर है ना मोबाइल के अंदर, वह सही से नहीं खुलेगा अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हो। यहाँ पर UAN की जगह आपको UNA नंबर डाल देना है, पासवर्ड की जगह पासवर्ड डाल देना, कैप्चा की जगह कैप्चा, और यहाँ पर साइन इन जो लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से साइन इन हो जाते हैं। आप भी अपना कर लेना, क्योंकि यह UNA और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलता है, जब आप अपना UAN को एक्टिवेट करते हो। जब आप एक्टिवेट करते हो ना, जब आपको UNA नंबर एक्टिवेट भी हो जाता है और आपको पासवर्ड भी मिल जाता है। तो आप भी अपना लॉगिन हो जाना इसी मदद से और इसी प्रोसेस से। अगर आपने एक्टिवेट कर रखा है, आप पासवर्ड भूल चुके हो ना, तो पासवर्ड भी नया फॉरगेट करके आप नया बना लेना, क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं होगे तब तक आप अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो ठीक है, आपको ये प्रोसेस जो बता रहा हूँ ध्यान देना। अब दोस्तों मैं यहाँ से अपना ये सब कुछ डाटा है, जो मेरा UNA है, जो मेरा पासवर्ड है, इसको डालकर मैं आपको साइन इन होकर दिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस आपको आना ज़रूरी है, नहीं तो आप साइन इन ही नहीं कर पाओगे। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने जो अपना UNA नंबर डाला है वह डॉट डॉट में अंदर तरफ इसके अंदर आ रहा है, जो एक निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए आपको दिखेगा नहीं। पासवर्ड कुछ डॉट डॉट दिख रहा होगा, कैप्चा की जगह सेम मैंने कैप्चा डाल दिया है। अब साइन इन जो आपको दिख रहा है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करते के साथ ही हमें एक लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक हमको मैसेज आता है, जिसका OTP हम बोल सकते हैं, वन टाइम पासवर्ड। उस वन टाइम पासवर्ड को हमको वन टाइम पासवर्ड की जगह डाल देना है। 6 डिजिट का वह होता है। 6 डिजिट का होने के बाद आपको नीचे की तरफ मैं एक ऑप्शन और दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ जो कैप्चा आपको दिख रहा है ना, इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। अब वन टाइम पासवर्ड जो हमें आया है ना मोबाइल पर, उसको हमको इस ऑप्शन में यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर डालेंगे, वैसे ही यहाँ पर वह फिर कैप्चा की जगह कैप्चा डालने के बाद सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर आगे बढ़ते हो डालकर, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। याद रखना, जब ये आपके पास इंटरफेस आता है तो यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखेगी। मैं तीर से भी आपको समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक नया वर्जन यहाँ पर ये आया है, क्योंकि अपडेट जैसे ही ईपीएफ ने अपनी साइट को किया है या अपने सॉफ्टवेयर को किया है, तो यहाँ पर पहला क्या है, इस ग्रीन कलर की जो लाइन है जहाँ पर तीर दे रखा है, इसी ग्रीन कलर लाइन में सभी ऑप्शन आ जाते थे। होम का, मैनेज का, ऑनलाइन सर्विसेज का, पीएफ ट्रांसफर वगैरह का, सभी आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर अब आपको व्हाइट कलर में हल्के हल्के दिखेंगे, जिसको देखना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर अगर आप सही से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको ज़रूर दिखेगा। और आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन नज़र आता है ऑनलाइन सर्विसेज का। मैं आपको जैसे क्लिक करके दिखाऊंगा ना, तो आपके सामने फॉर्म भी खुल जाएगा। अगर आप मोबाइल से काम कर रहे हो तभी आपको ये परेशानी आ सकती है। और यहाँ पर ये आपको वाइट कलर में दिखेगा, देखना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं ईपीएफओ का ये एक प्रकार का एरर मैं समझूंगा। यहाँ पर ईपीएफओ से बस मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप भी कमेंट्स के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर ये वाइट कलर ग्रीन कर दे या ब्लैक कर दे, ताकि सभी को यहाँ पर दिखे। अब मैं तीर से दिखा रहा हूँ ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्लिक करूँगा तो आपको दिखेगा। देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने जैसे क्लिक किया है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन हमारा सामने आ गया है। अब यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31/19/10C एंड 10D ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, इस ऑप्शन पर मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। फिर यहाँ पर
ऑप्शन में आता है कि आपको अपना जो पीएफ का पैसा निकालना है, उसके अंदर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखता है। मैं आपको तीर के निशान से दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन है, एंटर बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपको अपने बैंक के नंबर डाल देना है, अकाउंट नंबर, और वेरीफाइंग जो यहाँ पर लिखा होता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम भी अपना यहाँ पर डाल देते हैं, आप भी अपना डाल देना। फिर यहाँ पर यस नो का ऑप्शन होता है, जिसमें आपको यस ऑप्शन का चयन करना है ताकि आप अपना पीएफ को विड्रॉल का फॉर्म ओपन होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों प्रोसेड फॉर ऑनलाइन क्लेम ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करके आते हो तो यहाँ पर आपके सामने पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल, यहाँ पर तीनों ऑप्शन होगा। जो फॉर्म है यहीं से ही खुलता है, इसी फॉर्म से ही हम हमारा अपना तीनों फॉर्म भरते हैं। तो दोस्तों जब आप अपना पीएफ का पैसा निकाल रहे हो पूरा, तो उसके अंदर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ साथ छोड़ने का दिनांक भी होना चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ लिविंग, जिसके अंदर देख सकते हो आप, मैं बॉक्स के अनुसार भी दिखा रहा हूँ, छोड़ने का दिनांक, तभी आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाओगे यार दोस्तों। यहाँ पर आपको 19 नंबर का फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। जब क्लेम का ऑप्शन आता है ना वहाँ पर, तो 19 नंबर का फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसी से ही आपका पीएफ का पूरा पैसा निकलता है, फुल एंड फाइनल का। और दोस्तों बॉक्स से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप आई वेंट टू अप्लाई फॉर पर क्लिक करते हो ना, तो ओनली यहाँ पर लिखा हुआ है पीएफ विड्रॉल फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर 19 नंबर है, वो आगे का प्रोसेस दिख नहीं रहा, लेकिन जो लिखा हुआ है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, क्योंकि जब आपके सामने ये फॉर्म खुलेगा तो इसके साथ साथ आपके सामने यहाँ पर एक चूज़ फाइल का नीचे का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको रीजन ऑफ विड्रॉल का भी आता है तो रीजन ऑफ विड्रॉल के अंदर भी आपको, मेरा ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, अगर रीजन आता है तो रीजन उसमें से सेलेक्ट आप कर लेना। अगर रीजन नहीं आता है, क्योंकि सभी के नहीं आता है ये रीजन जो लिखा हुआ है ना रीजन ऑफ विड्रॉल का, तो ये सभी के नहीं आता, किसी किसी के में आता है, ठीक है। तो आपको ये बताना मेरा ज़रूरी है ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए। तो मैं ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल लिख दिया है, उसके बाद चूज़ फाइल जो आपको दिखा हुआ है ना, जिसमें लिखा हुआ है अपलोड फॉर्म 15G, क्योंकि 15G फॉर्म करना सेलेक्ट जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको करते हो तो आप 34% का जो टैक्स होता है उससे आप बच जाते हो ईपीएफओ के से, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हो तो कट जाता है पैसा, क्योंकि 50,000 से अगर अधिक अमाउंट होता है तो विड्रॉल करते हैं तब यहाँ पर ईपीएफओ 34% का टैक्स काट लेता है। तो इससे बचने के लिए आपको 15G फॉर्म लगाना जरूरी है। 15G फॉर्म लगाने के बाद में आपको एड्रेस की जगह एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद में दोस्तों आपको चूज़ फाइल पर यहाँ पर क्लिक करके अगर आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक का ऑप्शन नज़र आता है तो आप इसको ज़रूर सेलेक्ट करना, क्योंकि पासबुक के अंदर ही आपका पैसा आता है या चेक लगाते हैं उसके अंदर ही आपका पैसा आता है, तो वह फ़ोटो देना ज़रूरी होता है। तो उसके अंदर आपको ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। 100 KB से मैक्सिमम 500 KB साइज़ उसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर आगे फिर आपको यहाँ पर प्रोसेस दिखता है चौकोर सा, इस चौकोर पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जस्ट इसके जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखेगा ब्लू कलर में गेट आधार ओटीपी। जब इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये प्रोसेस खुलता है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखा भी रहा हूँ, ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जिसमें लिखा होता है एंटर ओटीपी, मतलब जहाँ पर ये ब्लैंक दिखेगा मैंने पहले से ही ऑलरेडी डाल रखा है, आप भी अपना डाल लेना। यहाँ पर एंटर ओटीपी की जो आपको जगह ये खाली दिखेगी, जब आप इसमें ओटीपी डालोगे तो 6 डिजिट का ओटीपी आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर है ना वहाँ पर वे पहुँच जाता है। और यहाँ पर लिखा भी होता है ग्रीन कलर की जो लाइन है इसमें लिखा है सक्सेसफुली ओटीपी आपको पहुंच गया है। फिर इस ओटीपी को आपको इस ब्लैंक में डाल के वैलिडिटी ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है ब्लू कलर पर, यहाँ पर नीचे वाले पर। जब आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो आपका सफलतापूर्वक यूनिफाइड पोर्टल पर आपका जो पीएफ विड्रॉल का फॉर्म है वह भर चुका है, वहाँ पर पहुँच चुका है। यहाँ पर लिखा भी गया है पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है विड्रॉल का पीएफ फाइनल का वह हमारा ऑनलाइन प्रोसेस से यूनिफाइड पोर्टल पर हमने अपलोड कर दिया है, सबमिट कर चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ओनली अपना पीएफ फाइनल अभी आपका फॉर्म भरा है 19 नंबर का, अभी आपका पेंशन का पैसा बाकी है। पेंशन का पैसा कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखना वीडियो, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो वीडियो स्टार्ट होगा वह टेंसी का पैसा निकालना होगा, जिसको पेंशन का पैसा निकालते हैं, ठीक है। पेंशन का पैसा आप बोलते हो
अब दोस्तों पेंशन का पैसा निकालने के लिए फिर आपको वही प्रोसेस दोहराना है, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको फिर दोबारा लॉगिन कर लेना है, गूगल पर आकर, क्रोम पर आकर, आपको किसी भी आपको ब्राउज़र का इस्तेमाल कर देना है। आपको लॉगिन हो जाना है EPFO डालकर। UNA का ऑप्शन डालने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जब आप लॉगिन हो जाओगे तो, ठीक है। कैप्चा वगैरह डालने के बाद में थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ वीडियो को ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से फिर आपको वही ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके आ जाना है। वही 31 नंबर 19 नंबर वाला और टेंसी फॉर्म वाला यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिखता है ना, इसी ऑप्शन पर फिर आपको दोबारा क्लिक कर देना है। थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा वीडियो को ताकि आपको लॉन्ग से ही आपको शॉर्ट में ही समझ में आ जाए। फिर वही सेम प्रोसेस आपको खुलेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, आपका जो यहाँ पर चूज़ करने के लिए आ रहा है, क्लेम करना है आपको, PF विड्रॉल निकालना है, PF एडवांस निकालना है, पेंशन का निकालना है। तो हमने हमारा PF विड्रॉल तो कर लिया है, PF फाइनल का विड्रॉल कर लिया, लेकिन पेंशन का बाकी है। तो पेंशन का पैसा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ना, आपका पेंशन का निकालने के लिए आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर्म जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसमें टेंसी फॉर्म को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करना। अब टेंसी फॉर्म को जब आप सेलेक्ट करते हो, जब आपका फॉर्म टेंसी सेलेक्ट हो जाता है, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म टेंसी, उसके बाद में आपको उसको सेलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको अपना एड्रेस वगैरह भर लेना है। सेम आपको एड्रेस अपनी जगह जो एड्रेस होता है आधार कार्ड की सहायता से आपको एड्रेस डाल देना है। जस्ट नीचे की तरफ वही सेम ऑप्शन आएगा, अपलोड स्कैन कॉपी एंड चेक एंड पासबुक। सेम वही प्रोसेस आपको दोहराना है। 100 KB से मैक्सिमम 500 KB आपकी जो पासबुक है उसको सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। जब आप उसको अपलोड कर देते हो फिर वही प्रोसेस दोहराना है जैसे मैंने आपको बताया था। चौकोर पर क्लिक करके आपको सेम वही ऑप्शन पर आ जाना है जो मैंने आपको बताया था, गेट आधार OTP। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो आपके सामने फिर वही ऑप्शन खुलता है जहाँ पर मैंने वही प्रोसेस बताया सक्सेसफुली OTP आने का। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सफलतापूर्वक सक्सेसफुली OTP हमें पहुँच चुका है मोबाइल नंबर पर। उस मोबाइल नंबर पर जो OTP हमें आया है उस OTP को हम एंटर OTP आधार OTP जहाँ लिखा हुआ है ना इस ऑप्शन पर यहाँ डाल देंगे। जब OTP आप डालते हो 6 डिजिट का, वो तो डॉट डॉट में आपको नज़र आता है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर जो क्लिक करना है वह ऑप्शन आपको नज़र आता है, वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो आप आराम से वीडियो को देखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, लंबा ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। आप आराम से देख लेना, रोक रोक कर धीरे धीरे। जब आप इस पर क्लिक कर देते हो ना, उसके बाद में आपका यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर आपका जो PF विड्रॉल का जो फॉर्म के बाद आपने जो फॉर्म भरा है ये पेंशन का है, लिखा भी आ रहा है। अगर आप मेरा तीर का निशान यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ ना KYC अपडेट एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल, मतलब कि हमने सफलतापूर्वक हमारा PF पेंशन का विड्रॉल का फॉर्म भर दिया है और ये हमारे जो पेंशन का पैसा है वह विड्रॉल होने के लिए अब तैयार है। मतलब यूनिफाइड पोर्टल पर हमारा फॉर्म पहुंच चुका है। अब इसके जो प्रोसेस है PF फाइनल का और PF विड्रॉल का जो पेंशन का, इसका जो प्रोसेस है वह कम से कम, अब दोस्तों इसका जो टाइमिंग होता है PF फाइनल का, यह आपके EPFO ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसको कितने दिन में सेटल करता है। क्योंकि EPFO ऑफिस की जो कार्यविधि है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उस EPFO ऑफिस पर कितना कार्य है, मतलब जो फॉर्म विड्रॉल वगैरह का आ रहे हैं वह कितने आ रहे हैं। तो इस प्रकार से वह प्रोसेस चलता है। अगर कम काम होता है, वहाँ पर कम फॉर्म आते हैं तो वह जल्दी भी सेटल हो जाता है। लेकिन जो इसका प्रोसेस है कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, PF फाइनल विड्रॉल का जो आपको पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट तक, वह कम से कम 12 दिन तो या 13 दिन लग सकता है, 12 13 14 दिन तक लग सकता है। 15 दिन में मैं मान लेता हूँ, आपको अनुमान बता रहा हूँ। आपको इंतजार करना है 15 दिन का PF फाइनल के लिए। अब पेंशन का पैसा है, पेंशन के पैसे के लिए कम से कम आपको 19 से 20 दिन का इंतजार करना होगा। यहाँ पर सब लोग बोलते हैं ना कि 5 दिन में पैसा आ जाता है, 6 दिन में आ जाता है, 7 दिन में आ जाता है। दोस्तों ऐसा कोई जादू नहीं है EPFO ऑफिस के पास जो आपका 4 से 5 दिन के अंदर कोई हो जाएगा। हाँ, एडवांस की तो मैं कह देता हूँ कि एडवांस आपका 5 से 6 दिन के अंदर एडवांस का पैसा तो आ ही जाता है PF एडवांस का। लेकिन फाइनल PF निकालना और पेंशन का पैसा निकालना, इसके अंदर दोस्तों समय लगता है। जो मैंने समय प्रणाली बताई है उसके अनुसार ही आपका PF विड्रॉल होता है और PF का पैसा आपके बैंक अकाउंट तक आता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये वीडियो था इसके अनुसार मैंने आपको बताया। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। अगर स्किप कर करके या आपने काट के वीडियो देखा होगा तो वीडियो समझ में आपको नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिए, तब जाके आप आराम से काम करिए। याद रखना, अगर आपको PF का पैसा पूरा निकालना है तो KYC अपडेट होना आपका ज़रूरी है, जिसके अंदर आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड
पैन कार्ड जोड़ना या जुड़ा होना जरूरी है और अप्रूव्ड होना जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, पीएफ विड्रॉल कैसे करते हैं और इसका जो पूरा प्रोसेस है वह आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।